हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। लेकिन परीक्षा की कुछ कहीं ना कहीं टेंशन जरूर सता रही है कि भाई कैसा आएगा पेपर और कैसे होगा यूपीपीसीएस प्री क्लियर। तो मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ कि बहुत ही सॉलिड बातें मैं आप सभी लोग को बताने जा रहा हूँ। ये समझो कि ये मूल मंत्र है आप सभी लोगों को, और इस तरीके से परीक्षा में आप सभी लोगों को अटेम्प्ट करना है। किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है और आपको कितने मार्क्स का करके आना है, ये आप सभी लोगों को बता देता हूँ। और आप सभी लोगों को कितना टारगेट लेकर चलना है ये भी मैं आप सभी लोग बता देता हूं, क्योंकि परीक्षा अब नजदीक है। एक दिन शेष बचा हुआ है, बाकी दिन आप लोगों को पता होना चाहिए 14 तारीख को परीक्षा है। तो अब आप सभी लोगों को बता देते हैं कि यूपीपीएससी को पास करने का मूल मंत्र क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है। तो वो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। पर आप सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो और दी थी जो 50 क्वेश्चन, अगर नहीं देखे हो तो वो उसमें से जरूर मिलेंगे आप लोगों को। उत्तर प्रदेश के स्पेशल 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कराए हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं वीडियोस अब बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को जानकारी देते हुए बता देता हूँ कि मैं सीसेट एक्सपर्ट हूँ। तो आप सभी लोगों को यूपीपीएससी के बारे में मैं थोड़ा सा और भी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप सभी लोगों को जानकारी देते ये बता देता हूँ दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि यूपीपीएससी 2019 की बात करूं तो 300 सीटों के लिए 13 गुना कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था मुख्य परीक्षा के लिए। तो आप सभी लोगों को इस बार भी ये समझो कि आप लोगों को जो टारगेट लेकर चलना है वो 105 से 110 क्वेश्चन का लेकर चलना है। ठीक है, क्या बोला मैंने? 105 से 110 क्वेश्चन। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन सही करके आते हैं तो 100% आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है यूपीपीएससी प्री में। अब चलिए आप सभी लोगों को जानकारी देते हुए बता देता हूं कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री। इतिहास में लगभग 25 से लेकर 30 तक प्रश्न आते हैं, जिनमें से 65 से 75% प्रश्न आधुनिक भारत के होते हैं, यानी 15 से लेकर 20 प्रश्न तक। कोशिश करें कि आधुनिक भारत में से आपको कोई प्रश्न गलत ना हो। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 65 से 75% जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनते हैं वो आधुनिक भारत पे बनते हैं। और इसमें से आप लोगों को 25-30 में से आप लोगों को 15-20 क्वेश्चन एटलीस्ट एकदम करेक्ट करना ही है। ठीक है। अब आप सभी लोगों को जानकारी देती हूँ ये भी बता देता हूँ कि आधुनिक भारत में आपका कोई प्रश्न गलत ना हो ये कोशिश करना। और प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न पूछे जाएंगे महत्वपूर्ण टॉपिक से। लेकिन सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आधुनिक भारत का होता है। अब आप सभी लोग बता देता हूँ भूगोल की स्थिति क्या है। भूगोल विषय में से 20 से 25 प्रश्न आते हैं, जिसमें से लगभग 50 से 60% भारत का भूगोल से होता है। ठीक है, भारत के भूगोल से आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है 50 से 60%। मानचित्र के बिना तो भूगोल अधूरा ही है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोगों को मानचित्र की बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। भूगोल से भी प्रयास करें कि एक दो सवालों को छोड़कर सभी प्रश्न आपके सही हो। सभी प्रश्न सही हो एक दो सवालों को छोड़कर। अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं आप सभी लोग बता देता हूँ, अधिकांश प्रतियोगिताओं का भारत का भूगोल तो अच्छा तैयार होता है, लेकिन विश्व भूगोल थोड़ा बड़ा और दुराह होता है। इसलिए अधिकांश जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका विश्व भूगोल थोड़ा सा कमजोर होता है। और मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग अगर विश्व भूगोल के क्वेश्चंस को अगर सही बनाकर आते हैं तो आप कंपटीशन से आगे निकलकर जरूर आ जाते हैं। ठीक है। संविधान से लगभग आप सभी लोग अब बात कर लेते हैं। संविधान मैंने हिस्ट्री और भूगोल पे आप सभी लोगों को बता दिया है किस पे ज्यादा फोकस करना है। ज्यादा कोशिश करना है कि विश्व भूगोल पर भी आप लोग क्वेश्चन को सही करें, ताकि आप सभी लोग कंपटीशन से अलग निकल सके। इसके बाद आप सभी लोग आगे निकल सकते हैं। संविधान से लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान से लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और संविधान से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सैद्धांतिक होते हैं। अतः याद करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझ होना चाहिए। आपने अगर इस तरीके से रट लिए होंगे तो हो सकता है आप लोग संविधान के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं और वो गलत बना के आ जाओ आप लोग। तो आप सभी लोगों को उसके कॉन्सेप्ट की समझ होना चाहिए कि ये आर्टिकल क्या कह रहा है, या इस तरीके से ये जो भी आप सभी लोगों से संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो थोड़े से सैद्धांतिक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रयास करें कि संविधान से पूछे गए आपके सभी उत्तर पूर्णतः सही हो। ठीक है। अब आप सभी लोग बता देता हूँ करंट अफेयर। करंट अफेयर से लगभग 25 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रयास करें कि आपके 2-3 प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्न सही हो। और 2-3 प्रश्न तो ऐसे आवश्यक ही आते हैं, अवश्य ही आते हैं, जो आपको किसी किताब मैगजीन आदि से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप परेशान मत होना कि 2-3 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देख लो और बोलो ये तो क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिला। तो हो सकता है ऐसे जरूर पूछ लिए जा सकते हैं कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। करंट अफेयर्स का कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आप लोगों ने रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ा है और रेगुलर अगर मैगजीन अगर फॉलो की है तो आप लोगों को करंट अफेयर्स में काफी हेल्प मिलेगी।
तो आप सभी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग कोशिश ये करना कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा वो एटलीस्ट गलत नहीं होना चाहिए बस। आप सभी लोगों को साइंस के बारे में बता देता हूँ कि साइंस से 10-15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से अधिकांश प्रश्न बायोलॉजी व केमिस्ट्री से होते हैं। ठीक है? सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो बायोलॉजी का होता है, फिर केमिस्ट्री का होता है। ठीक है? 1-2 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से भी देखने को मिल सकते हैं। अर्थशास्त्र की बात करूँ तो 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से अधिकांश करंट अफेयर्स पर ही आधारित होते हैं। तो अगर आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा है, ठीक है? तो आप सभी लोगों को अर्थशास्त्र के ये क्वेश्चन आप लोग बना लिए जाएँगे। जनसंख्या पर भी 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, पर्यावरण से 10 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रयास कीजिए कि पर्यावरण व जनसंख्या से आपका कोई भी प्रश्न ना गलत ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा-सा आप लोगों को पता होना चाहिए जनसंख्या में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जनसंख्या हो गया, पर्यावरण हो गया, इनसे क्वेश्चन गलत ना हो। और जनसंख्या व पर्यावरण दोनों को मिलाकर 15-20 प्रश्न पूछे जाते हैं आराम से। तो आप सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अब मतलब आपकी तैयारी हो गई होगी, बस रिवीजन करना है आप लोगों को, इस पे फोकस करना है। ये मोटिव ये है कि आप लोगों को एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है, जो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछे जाएँगे, जिसमें से कुछ वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं पर आधारित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर विशेष ध्यान दें और इतना करने लेने पर आपका सिलेक्शन ज़रूर पक्का हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की मैंने स्पेशल 50 क्वेश्चन की जो वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो ज़रूर एक बार देख के जाएँ एग्ज़ाम से पहले, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आप सभी लोग अपने क्या आपके कुछ कमेंट्स आपके जो भी आप लोगों को लगता है कि ये मुझे पूछना है, आप कमेंट करिए और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। बस यही आप सभी लोगों को बताने जा रहा था। आपका टारगेट 105 से 110 के बीच में होना चाहिए। बस यही आप लोगों को अपडेट देना था। ओके, टेक केयर। थैंक यू।